सन 1876 की एक सर्द शाम थी। कुस्तुनतुनिया के तोपकापी महल में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। हर दर वो दीवार जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही थी। महल के लंबे राहदारियों में गूंजती आहटे, चमकते फानूस, निगाहें झुकाए खुद्दाम, सब इस लम्हे के गवाह थे जब एक नर्म मिजाज, संजीदा तबीयत वाला शहजादा, जिसकी आंखों में दर्द भी था और अज़्म भी, सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभालने जा रहा था। ये शहजादा था अब्दुल हमीद खान सानी। सल्तनत उस्मानिया इस वक्त ज़वाल के दहाने पर खड़ी थी। यूरोप की ताकतें इस अजीम शान खिलाफत को मर्द बीमार कहकर उसकी लाश पर कब्जे के ख्वाब देख रही थी। अंदरूनी बदउनवानी, अलहदगी पसंद तहरीकें और माशी बुहरान सल्तनत को खोखला कर चुके थे, मगर अब्दुल हमीद का दिल फौलाद का था और निगाह उकाब जैसी। उन्होंने जब तख्त संभाला तो गोया उम्मीद का चिराग फिर से रोशन हो गया। अब्दुल हमीद सिर्फ बादशाह न थे, वो एक दरवेश दिल इंसान थे। उनका रुझान बचपन से ही इल्म व अदब, फनून लतीफ़ा और दीनी उलूम की तरफ था। वो अरबी और फारसी के आलम थे। कुरान की तिलावत में उनको खास लज़्ज़त महसूस होती थी और उनके ज़ेर साया मस्जिदें, मदरसे, लाइब्रेरियां और अस्पताल तामीर हुए। मगर उनके अंदर एक मर्द मुजाहिद भी छुपा हुआ था, जो जानता था कि सल्तनत को सिर्फ दुआ से नहीं, दानाई से बचाया जा सकता है। उन्होंने पहला कदम उठाया खिलाफत को सियासी ताकत में बदलने का। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के दिलों में खिलाफत का शऊर दोबारा जगाया। बइसगीर अरब, अफ्रीका और मशरकी यूरोप के मुसलमान उनकी क़ियादत पर फख्र करने लगे। उन्होंने खिलाफत का परचम सिर्फ कुस्तुनतुनिया में नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में लहरा दिया। उन्हीं दिनों एक ऐसा वाक़या पेश आया जो अब्दुल हमीद के किरदार का आईना बन गया। ऑस्ट्रिया में पैदा होने वाला एक सेहूनी लीडर थियोडोर हर्तुज़ कुस्तुनतुनिया आया। इसके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी पेशकश थी, सोने की दौलत, जदीद टेक्नोलॉजी, कर्जों की मुआफी, सब कुछ एक शर्त पर, फलस्तीन को यहूदियों के हवाले कर दिया जाए। लेकिन अब्दुल हमीद का जवाब तारीख के सुनहरे हरूफ में लिखा गया, ये सरजमीन मेरी जाती जागीर नहीं, ये उम्मत की अमानत है। अगर मेरी सल्तनत टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो भी मैं इस सरजमीन का एक इंच नहीं बेचूंगा। ये जुमले सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये गैरत, वफा और अकीदे का ऐलान था। इसी फैसले की पादाश में दुश्मनों की साजिशें बढ़ती गईं। बैरूनी ताकतों ने अंदरूनी गद्दारों को खरीदा और आखिरकार अब्दुल हमीद पर आमिर होने, जुल्म करने और तरक्की की राह में रुकावट बनने जैसे झूठे इल्जामात लगाए गए। उनकी मुखालफत करने वालों में बदकिस्मती से वही लोग भी थे जिन्हें उन्होंने इज्जत व इक़्तिदार दिया था। 1909 में उन्हें तख्त से माजूल कर दिया गया। कुस्तुनतुनिया की फिजा जैसे सुगवार हो गई। वो बादशाह जो दुश्मनों के आगे झुका नहीं, अपनी ही कौम के हाथों खामोशी से जला वतन कर दिया गया। उनका बाकी सारा वक्त कैद व तन्हाई में गुजरा। वो दिनों तक अखबार ना देखते ताकि सल्तनत के बिखरते टुकड़े ना देख सके। वो कुरान पढ़ते, दुआएं करते और अपने रब से तन्हाई में राज व नियाज करते। कहा जाता है जब उन्होंने खिलाफत का परचम आखिरी बार देखा तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। एक खादिम से बस इतना कहा, मैंने अपनी सल्तनत को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर शायद उम्मत अभी इस कुर्बानी के लायक ना थी। 27 फरवरी 1918 को ये तन्हा चिराग भी बुझ गया। मगर जाते जाते वो हमें सिखा गया कि हकीकी लीडर वो होता है जो इक़्तिदार के लिए नहीं, उम्मत के लिए जीता है, जो तन्हाई में भी हक पर डटा रहता है और जो जमीन नहीं बेचता चाहे आसमान भी गिर पड़े। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की जिंदगी एक तवील दास्तान इश्क, हिकमत, मुजाहमत और कुर्बानी है। वो हमें ये सबक दे गए कि अगर नियत पाक हो तो तारीख खुद गवाही देती है और चिराग जलते रहते हैं, चाहे अंधेरे जितना भी गहरा हो। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बरा करम इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें।